हम्म, चलो हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। हमने क्या कर लिया था? रूढ़िवादिता यानी स्टीरियोटाइप हमने बता दिया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, भूमि का आधारभूत कानून। ठीक है, द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड या लॉ ऑफ द लैंड यानी किसी भी देश का एक ऐसा कानून होता है जिससे वो देश चलता है, उसको कहते हैं संविधान। ठीक, वो मूलभूत आधारभूत उसको अलग अलग शब्द दे सकते हैं। तो भारत का संविधान के पास भी एक भारत का आधारभूत कानून है, फंडामेंटल लॉ है, जो भारत का संविधान है। ठीक है, जहाँ भारत की सरकार किन नियमों कानूनों से चलेगी उसके प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, सिद्धांत। ठीक है, क्या है? सिद्धांत। शासन चलाने के सिद्धांत दिए हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, शासन ऐसा चले जिससे सोसाइटी कंफर्टेबली आराम से क्या कर सके, लिविंग कर सके, कंफर्टेबली रह सके, आराम से चल सके, गवर्न हो सके, डिराइव हो सके। ठीक है ना? ठीक है, ऐसा आधारभूत कानून जिसमें समाज को जिसमें शासन के सिद्धांत दिए होते हैं जो समाज को संचालित करने के लिए आवश्यक है, समाज को चलाने के लिए आवश्यक है, सोसाइटी को डिराइव करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो भी कैसे? कंफर्टेबली यानी आराम से चल सके। ठीक है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन या इनइक्वालिटी नहीं हो, यानी डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए, भेदभाव की समाप्ति हो। ठीक है, जहाँ अधिकारों की सुरक्षा हो, राइट्स, सिक्योर योर राइट्स। ठीक है, अधिकारों की सुरक्षा हो, जहाँ पर शासन चलाने के तरीके पता हो, गवर्नेंस। ठीक है, जहाँ पर लोगों के यानी विविधता, डाइवर्सिटी के अनुसार, डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्या हो, चीज़ों को जानने, समझने और लोगों को उनको पालन करने के लिए कानून के निर्माण की स्वतंत्रता हो, कानून का लॉ बना सके। कौन बनाएगा लॉ? पार्लियामेंट। ठीक है, तो हमारे संविधान में संविधान की एक प्रस्तावना है। ठीक है ना, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। भारत को क्या बनाना है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन। ठीक है, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेटिक,
गणतंत्र यानी रिपब्लिक बनानी है। यानी क्या है, जो गवर्नेंस का मॉडल है हमारा वो हमने बता दिया पहले कि शासन कैसा होगा, समाजवादी होगा, राज्य कैसा होगा, समाजवादी होगा, सोशलिस्ट होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य होगा। गणराज्य किसे कहते हैं? गणराज्य गणतंत्र को कहते हैं, रिपब्लिक को कहते हैं। होता क्या है ये? व्हाट इज रिपब्लिक? गणतंत्र किस गणतंत्र रिपब्लिक जैसे भारत रिपब्लिक है, अमेरिका रिपब्लिक है, ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है। डेमोक्रेसी है, भारत भी डेमोक्रेटिक है, ब्रिटेन भी डेमोक्रेटिक है और अमेरिका भी डेमोक्रेटिक है। लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है और भारत रिपब्लिक है और अमेरिका भी रिपब्लिक है। कारण, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब होता है जो आपके राज्य का मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो कैसा होना चाहिए? चुना हुआ होना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए। लोगों के बीच से चुनाव के द्वारा चुना जाए, वही रिपब्लिक होगा। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट यानी राज्य का मुखिया। हमारे यहाँ राज्य का मुखिया कौन है? राज्य मतलब राष्ट्रपति। इंडिया एज अ स्टेट, इंडिया ठीक है, इंडिया स्टेट। ब्रिटेन में राजशाही चलती है, वहाँ पे अभी भी क्राउन का ही शासन है, ताज। वहाँ पर मोनार्की है, वहाँ डेमोक्रेटिक मोनार्की है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, अमेरिका में भी चुनाव होता है राष्ट्रपति का, हमारे भी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अमेरिका में डायरेक्ट होता है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट होता है। अमेरिका की अलग प्रोसेस है चुनाव की, हमारी अलग, लेकिन लोगों के बीच से चुनते हैं। यहाँ अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति बनते हैं, प्रतिभा पाटिल भी बन जाती हैं। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद भी बन जाते हैं, कोई भी बन सकता है, XYZ। यहाँ पर पॉलिटी में जो है भारत को एक राज्य बनाया गया है और हिस्ट्री में भारत को कहते हैं उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप तो ज्योग्राफी है, वह हिस्टोरिक को क्योंकि ये जितने भारत से अलग हुए देश, मैंने कहा ना भारत को ज्योग्राफी ने एक बनाया है, तो भारत से अलग हुए देश अभी भारत के हिस्सा थे, वहाँ पे एक प्रकार की जलवायु है। पाकिस्तान की हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, सब कुछ, भूटान, सब एक जैसा है ना, तो इसीलिए पूरे देशों को उपमहाद्वीप कह देते हैं। ठीक है ना। और स्टेट क्या है, नेशन क्या है और कंट्री क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी हम जल्दी से इसको कर लेते हैं क्योंकि आज हमको पूरी 6ठी क्लास की NCERT पूरे करनी है। ठीक है ना, तो एक दिन में पूरा एक NCERT आपका कवर होगा। ठीक है, तो ये कितना, ठीक है, समझ गया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रियम्बल हो गई। प्रियम्बल क्या होती है? प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी प्रस्तावना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसी समरी होती है जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देती है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या चाहता है। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है। तो इस प्रस्तावना में पूरे संविधान का सार आ गया है। संविधान यानी राज्य यानी भारत कैसा होगा ये बता दिया, हम क्या चाहते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं,
हम इसके उद्देश्य में स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि ये राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जरूरी है, बता दिया कि किसी तारीख को हमने इसको अपनाया है, और ये भी बता दिया हम इसको क्या करने वाले हैं, किसके द्वारा लिया गया है, हम भारत के लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है ना। तो सब कुछ पूरे संविधान का सार आपको इन लाइनों में आ गया, ठीक है। तो ये प्रस्तावना किसी भी संविधान की एक प्रस्तावना होती है जो समरी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का सार होती है, सारांश होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे, ये संविधान हो गया, हम बात करेंगे गवर्नमेंट की। किसकी करेंगे? गवर्नमेंट यानी सरकार। हम बात करेंगे सरकार की, गवर्नमेंट। सरकार, ठीक है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ऐसा संगठन है, गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द गवर्निंग अथॉरिटी, जिसको शासन करने का क्या है? अधिकार है, प्राधिकार है, ऑफ अ पॉलिटिकल यूनिट, एक राजनीतिक इकाई के रूप में, ठीक है। यानी एक ऐसा संगठन जिसको शासन करने का प्राधिकार प्राप्त है, सरकार कहलाता है। सरकार कहलाती है या कहलाता है, ठीक है। गवर्नमेंट इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ अ पॉलिटिकल यूनिट, द रूलिंग पावर इन पॉलिटिकल सोसाइटी, जो राजनीतिक समाज को रूल करता है, शासन करता है। एंड द apparatus थ्रू विच अ गवर्निंग बॉडी फंक्शंस एंड एक्सरसाइज अथॉरिटी, जो अथॉरिटी अपने प्राधिकार का उपयोग करता है, किसके लिए? सोसाइटी के भले के लिए, ठीक है, समाज के भलाई के लिए। क्लियर है? तो ये हो गया आपका सरकार। अब सरकार के कई सारे स्तर हैं, भारत में सरकार है, ठीक है। सरकार के कई सारे स्तर भारत में। एक तो सरकार डेमोक्रेसी है, क्या है? अच्छा, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र किसे कहेंगे? जनता का शासन व्यवस्था, ठीक है। यानी जनता का प्रतिनिधित्व जहां होता है वो लोकतंत्र कहलाएगा, ठीक है ना। लोकतंत्र जहां पर जनता को क्या होता है? वोट देने का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। जिससे क्या होती है जनता? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भागीदारी, यानी निर्णय निर्माण में भागीदारी हासिल कर सके, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसको समझेंगे ऐसे, तो सबसे पहले हम पॉलिटिक्स को समझना होगा। किसको समझना होगा? पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स को हम इन शॉर्ट समझते हैं। पॉलिटिक्स ये नहीं होती है कि हमारे साथ पॉलिटिक्स मत करो, ये नहीं करो। पॉलिटिक्स को हम क्या समझते हैं? नेगेटिव वे में देखते हैं। पॉलिटिक्स असल में क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण, जिससे लोगों पर असर पड़े, ठीक है। लोगों को प्रभावित करने वाला ऐसा कोई भी निर्णय पॉलिटिक्स कहलाइए, जो आपके दो या दो से अधिक ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। अब घर का कोई निर्णय है, आप दिल्ली जाओगे नहीं जाओगे, ये पॉलिटिक्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। पॉलिटिक्स क्या कहलाएगा? कि कोई एक बड़ा संस्थान ये डिसाइड करता है कि हम आज से आईएएस की तैयारी करवाएंगे, ये पॉलिटिक्स का भाग है। डिसीजन लिया, उससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसा निर्णय जो लोगों को प्रभावित करता है,
बल्क में यानी बड़े स्तर पर प्रभावित करता है वो पॉलिटिक्स कहलाएगा, ठीक है ना, वो राजनीति कहलाता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी होने के कारण से हमारे देश के लोगों को वोट करने का यानी मत देने का, प्रतिनिधि चुनने का, इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, और डिसीजन मेकिंग में भागीदार होने का या पार्टिसिपेट होने का मौका मिलता है। हम डायरेक्ट पूरी जनता तो निर्णय ले नहीं सकती, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने सांसदों को चुनते हैं, हम अपने विधायकों को चुनते हैं, हम अपने पार्षदों को चुनते हैं। ये सब हमारे बारे में निर्णय लेते हैं, हम उनको अथॉरिटी देते हैं कि आप हमारे लिए निर्णय ले सको, ठीक है। हम अपने किसके माध्यम से देते हैं, एक वोट के माध्यम से हम उनको अपने राजनीति आने वाले 5 सालों के लिए क्या करते हैं, राजनीतिक निर्णय लेने के लिए उनको चुन लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट यानी सबसे पहले नेशनल लेवल, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के स्तर कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय स्तर है, ठीक है। दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा लोकल लेवल, ठीक है ना, ठीक है, तीसरा लोकल। तीन स्तर पर हमारे यहाँ सरकार चलती है। राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र की सरकार जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। राज्य स्तर पर राज्य सरकार, पर्टिकुलर राज्य की, उत्तराखंड की तो उत्तराखंड सरकार, दिल्ली की दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। और लोकल लेवल पर, जो लोकल लेवल है वहाँ पर कौन है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं यानी नगर निगम है, पंचायत है, ठीक है, जिला पंचायत है, पंचायत और नगर निगम हम ऐसे लिख सकते हैं, नगर पालिकाएँ हैं। ये सब आपके किस लेवल पे हैं, लोकल लेवल पर काम करते वाले गवर्नमेंट हैं, ठीक है ना। नगर पंचायत हैं और जिला पंचायत हैं, ग्राम पंचायत हैं, ठीक है। ये हो गई सरकार। सरकार 3 लेवल पर हो गई। अब हम बात करेंगे कि सरकार जो है वो क्या काम करती है बेसिकली, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे लॉज यानी कानून एंड सरकार एंड द गवर्नमेंट, लॉज यानी कानून और सरकार, ठीक है। सबसे पहले जो कानून है वो बनाता कौन है, इसको समझना होगा। कानून बनाती है पार्लियामेंट। कौन बनाता है, पार्लियामेंट यानी संसद, ठीक है। जहां पर कौन बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, कौन बैठा है, सांसद बैठे हुए हैं, एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। वो कहां से आए हैं, उन्होंने कोई एग्जाम दिया है क्या, तो क्या किया उन्होंने, चुनाव लड़ा है। और चुनाव में किसने जितवाया है उनको, जनता ने। तो जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं। किसके प्रतिनिधि बैठे हैं, जनता के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो। जैसे हमने पहले बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले, जनता का प्रतिनिधित्व है डेमोक्रेसी के माध्यम से। तो जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो राज्य सरकारों में हैं, तो वो एमपी कानून बना रहे हैं। ये पार्लियामेंट कानून बनाने का संस्था है। इस कानून को लागू करने का काम किसका है, सरकार का है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो कानून, अब ये बात तो आ गई, आपने समझ लिया कि कैसे कौन कानून बनाता है और कौन उसको लागू करता है।
लेकिन कानून होता क्या है? व्हाट इज लॉ? कानून क्या होता है? कानून किसे कहते हैं? किसी को कंट्रोल हाँ, किसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनता है, किसी कंट्रोल करने के लिए नियम बनते हैं। केवल कंट्रोल करने के लिए बनेंगे? शासन व्यवस्था अच्छे चल सके, देश में अराजकता की स्थिति ना आए। हाँ, लॉज कैसे कहेंगे, कानून कैसे कहेंगे? ऐसे नियम जो अथॉरिटी यानी प्राधिकार के द्वारा क्या होते हैं? लागू होते हैं। ठीक है, अथॉरिटी के द्वारा लागू किए जाते हैं, जो विधायिका द्वारा सोसाइटी को यानी समाज को संचालित करने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, संचालित करने के लिए आवश्यक हैं। अब समाज का जो संचालन है, यानी जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोल के लिए ही है, अच्छे के लिए भी होते हैं कानून। ठीक है, कुछ करने के लिए होते हैं। दो प्रकार के कानून होते हैं, एक कानून नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव होते हैं किसी को रोकने के लिए काम करते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं कुछ करने के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, तो कानून हमारे लॉज जो हैं वो क्या है? रूल हैं जो किसके बाद इन्फोर्स हो रहे हैं? अथॉरिटी के द्वारा। अथॉरिटी कौन है? सरकार। ठीक है, हाँ, अथॉरिटी कौन है? सरकार है। ठीक है ना। अब सरकार में कौन कौन से आ जाएंगे? अब सरकार, सब कुछ सरकार होती है। जो भी कानून को लागू कर रहा है वो सरकार का पार्ट है, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। आपका पटवारी से लेकर के ऊपर प्रधानमंत्री तक सब सरकार है। ठीक है, क्योंकि वो कानून को लागू कर रहा है। ठीक है ना, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सरकार के प्रकार कितने होते हैं? कौन कौन से प्रकार की सरकार होती है? टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार। एक तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जो हमारे यहाँ है, एक मोनार्किकल होती है यानी राजशाही सरकार होती है। ठीक है, एक फ्रेंचाइजी गवर्नमेंट होती है। ठीक है, ये सरकारें जो मैंने बताया डेमोक्रेटिक है जो जनता के द्वारा है, मोनार्की जो राजशाही चला रही है। कुछ सरकारें होती हैं